वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रोज़ की तरह मैं हाजिर हूँ आपके लिए और आज भी डिस्कस करेंगे पर्यावरण के 10 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट के। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। देखिए 61 में क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं में के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। आइए जानते हैं कथन ए में क्या दे रखा है। बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। हाँ ये भाई बिल्कुल सही है, लगभग 80% सही लग रहा है उत्तर। आइए जानते हैं, बिल्कुल वांछनीय है। कितना पढ़ा है बच्चों ने और शिक्षक को भी जाना ये जानना जरूरी है कि शिक्षार्थी ने कितना ग्रहण किया है। आकलन कह सकते हैं, आकलन का ही पार्ट है ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे कथन नंबर बी की। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बना देता है। तो अधिक विस्तृत बनाना, देखिए ये एक तरीके से नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। मतलब रिपोर्टिंग एक तरीके से ये बता रहा है कि अत्यधिक लंबा कर देता है कथन को, रिपोर्टिंग को आपके। तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं लग रहा है कथन। आइए जानते हैं सी कथन में क्या दे रखा है। ठीक, अच्छा, अच्छ और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। कोई ज़रूरी नहीं है ठीक अच्छा ये आप नहीं कह सकते हैं। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे और क्या कहते हैं, अब कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रकृति के लिए सबसे कम उपयुक्त है। एक तरीके से ये ध्यान देना है आपको, नकारात्मक की ओर की तरफ लेके चलना, जो जिसमें भी सकारात्मक होगा वो आपका उत्तर नहीं होगा। तो ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा कहना एक तरीके से प्रोत्साहन दे रहा है, तो कथन आपका सही नहीं होगा, क्वेश्चन के प्रश्न के अनुकूल नहीं होगा। डी कथन में देखिए क्या दे रखा है। बच्चों के पोर्टफोलियो के में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। देखिए ना होकर यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया इस कथन में। देखिए ये नकारात्मक नहीं है, आपको लग रहा है कथन नकारात्मक है, लेकिन सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ना होकर कह रहा है। मतलब इसको सकारात्मक बना दिया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास। एक तरह नकारात्मक की ओर दर्शा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आइए जानते हैं क्या दे रखा है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके चित्र, उनके नाम लिखिए, कह रहे हैं। इस प्रश्न के माध्यम से प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या कौन सा कथन है। ए वर्गीकरण एवं चर्चा। वर्गीकरण कर रहे हैं बच्चे कि इस तरह के जानवर था, उस तरह के जानवर था, आपस में वाद विवाद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। परिकल्पना और प्रयोग करना, वो प्रयोग इसमें जानवर में प्रयोग तो नहीं करेंगे, परिकल्पना कह सकते हैं आप। कल्पना नहीं, साक्षात रूप से देखे जाए तो परिकल्पना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कथन भी सही नहीं होगा। सी में दे रखा है न्याय के लिए सरोकार। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम में कौशल में आकलन किया गया। न्याय के लिए सरोकार, इस कथन से मतलब जिस हिसाब से पूछा गया, जिन छोटे बच्चे हैं उसके हिसाब से न्याय के लिए सरोकार। आप ये नहीं कह सकते हैं कथन ये एक दूसरे जुड़ा हुआ, भिन्न लग रहा है, एकदम अलग लग रहा है। अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, एक तरीके से अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इसमें लिखने का तथ्य क्या है, इसके पीछे शिक्षक क्या जानना चाह रहा है बच्चों की तरफ से। तो ये जानना चाह रहा है, वो अवलोकन कर रहा है और रिकॉर्डिंग एक तरीके से रखना चाह रहा है। नोट करने के लिए कह रहा है, एक तरीके से रिकॉर्डिंग रखनी चाह रहा है कि उसको नोट करके बच्चे अपने पास रखें, जब भी उसका टाइम आया पढ़ने का या जो भी याद करने का या उसको ग्लैंस करने का, तो कम से कम वो टाइम से देख सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ में बच्चे यहाँ पे अवलोकन और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ चर्चा परिचर्चा, अगर सिर्फ और सिर्फ वो देख के एक दूसरे से बात करते होते उसके बारे में, तो क्या होता वहाँ पे, इसका उत्तर क्या हो जाता, कुछ और ही होता। जैसे आप कह सकते हैं अवलोकन पहला वाला हो जाता है, जो कि हमने देखा था पहले वाले में। देखिए क्या दे रखा था, चर्चा और परिचर्चा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 पर्यावरण अध्ययन की अतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। आइए जानते हैं क्या दे रखा है, कौन सा कथन सही है। पर्यावरण अध्ययन के अतः विषय प्रकृति द्वारा संबोधित करती है। पर्यावरण के मुद्दों पर कौन सा कथन सही है पर्यावरण के हिसाब से। एक कथन में दे रखा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। एक तरीके से जो भी प्रयोग करते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, वो क्या है, कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। विज्ञान कोई ज़रूरी नहीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों पर्यावरण से जुड़ा हो। पूरी तरीके से कथन आप नहीं कह सकते हैं सही है। आगे बढ़ते हैं, बी कथन में दे रखा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु
और पद्धति के प्रयोग और पर्यावरण क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की अतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो एक तरीके से इनका कहने का मतलब देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान इससे आप नहीं कह सकते जुड़ा हुआ, पर्यावरण जुड़ा हुआ है लेकिन सामाजिक विज्ञान नहीं जुड़ा। अगर एक भी नहीं जुड़ा है तो कथन आपका पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, इसमें विज्ञान सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के बारे में बात किया, आप नहीं कह सकते पूरी रूप से सही है। तीसरा डी दे रखा है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, इसमें तीनों की तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ अगर तीनों एक साथ जब आप प्रयोग कर रहे हैं जिस भी चीज़ में, आप विज्ञान का भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, सामाजिक विज्ञान भी उस चीज़ से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण परिवेश भी जुड़ा हुआ है। वो ये दोनों चीज़ें कैसे पर्यावरण से इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उससे कैसे रिलेटेड है, ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा कथन हो जाएगा, जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सारी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की 64 के बारे में। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल लेते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। भाई जानते हैं इन सवालों की प्रकृति कैसी है, किस तरह की है। बंध बद्ध अंत वाला, ए दे रखा बद्ध अंत वाला अभिसारी और मुक्त अंत वाला और अपसारी। दूसरे में दे रखा है, अभी कथन में दे रखा है मुक्त अंत वाला अभिसारी और बंध अंत वाला अपसारी के रखा है। सी में दे रखा है मुक्त अंत वाला और अपसारी और बंध अंत वाला जिसे कहते हैं अभिसारी, और बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अभिसारी। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्या रखा है, पहले पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। सकारात्मक की ओर सीधा सटीक क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा देखा है अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, नहीं वाला नकारात्मक वाला दे रखा है, नहीं हो तो क्या होगा, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका पहला होगा अपसारी, दूसरा हो जाएगा अभिसारी। कहने का मतलब जहाँ पे भी अगर आपका आप इसे इस से याद रखोगे कि अगर कह रहा है अगर सकारात्मक है तो अपसारी होगा और अगर नकारात्मक है तो क्या हो जाएगा, वो कथन अभिसारी होगा, अपसारी होगा। आगे बढ़ते बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 देखिए क्या दे रखा है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है। ये जानते हैं आकलन के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। ड्राइंग इसलिए क्या है, मौखिक अपेक्षाएं क्योंकि बच्चों के लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, इसलिए भी हो सकता है। तीसरा दे रखा है आपका शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना, और चौथा दे रखा है किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूर्ण रूप से नकारात्मक हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना, तो एक तरीके से क्या हो जा रहा है, पर्यावरण में अध्ययन में शिक्षार्थियों को आकलन किस तरीके से किया जा सकता है, मौखिक परीक्षाएं से किया जा सकता है, ड्राइंग के माध्यम से किया जा सकता है, और शिक्षकों को अवलोकन रिकॉर्डिंग के माध्यम से नोट लिखा के भी किया जा सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है। आइए, कक्षा 5 की शिक्षिका का एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। कक्षा 5 की शिक्षिका क्या ले रही है, एक एल्युमिनियम फॉइल ले रही है, उसको क्या कर दे रही है, पानी में डाल दे रही है। आइए जानते हैं क्या कर रही है इसके बाद। एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है और फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डाल देती है, तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती, प्रयोग करा रही है शिक्षिका। तो एक ऐसा क्यों हुआ कि प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए जानते हैं पहले इसमें, अगर पहले शिक्षिका क्या कर रही है, एक एल्युमिनियम फॉइल रखा है, उसने पानी के ऊपर डाल दिया और वो तैर रहा है। दूसरे में उसको क्या कर रही है वो उसको थोड़ा सा डुबो दे रही है, उसको छोड़ दे रही है। तो उसके बाद देखो उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया हो रही है। तो पहले दे रखा है, ए दे रखा है परिकल्पना, बी दे रखा है कथन वर्गीकरण बता रही है, दोनों में अंतर क्या है। डी में दे रखा अवलोकन बता रही हैं, और डी
है मापन। तो देखिए मापन का इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें पानी या कोई भी चीज़ और मिलाने का और उसका मात्रा कुछ नहीं दे रखी है, तो मापन नहीं कह सकते हैं। आप वर्गीकरण भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं है, दोनों में एल्यूमिनियम फॉल की को ही ले रखा है, तो वर्गीकरण आप नहीं कर सकते। कोई चीज़ अलग ले ही नहीं रखी है, तो वर्गीकरण कैसे होगी। ये दे रखा परिकल्पना, परिकल्पना नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही कि ऑब्जर्वेशन के लिए इसको इमेजिनेशन की तरफ भी नहीं लेके जा रही, परिकल्पना की तरफ भी नहीं लेके जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अवलोकन कर रही है कि एक दूसरे में अलग अलग परिस्थितियों में उसी चीज़ के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बच्चों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, हर एक चीज़ क्लियर रखिए, एक एक टॉपिक क्लियर रखिए। वर्गीकरण क्या होता है, प्रक्षापन क्या होता है, और क्या कहते हैं आपका अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, अवलोकन क्या होता है, परिकल्पना क्या होता है, मापन क्या होता है। एक से एक चीज़ आपको क्लियर रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में। अगर हल्का सा भी आप एग्जाम के टाइम पे अगर हल्का सा भी इधर उधर होते हैं, तुरंत आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय निम्नलिखित में सभी वांछनीय अभ्यास हैं। आइए जानते हैं। ना कह रहा है नकारात्मक की ओर ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है कथन, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने की। ये थोड़ा सकारात्मक दर्शा रहा है ये कथन। बच्चे की दूसरा दे रखा है बी, बच्चे की अस्मिता का पोषण करने, ये भी सकारात्मक की ओर की तरफ लेके जा रहा है व्यक्तित्व। सीधे दे रखा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। ये तो थोड़ा नकारात्मक की लेके जा रहा है, मतलब एक तरीके से रटन विद्या की तरफ लेके जा रहा है कि भाई किताब के में जो लिखा है वही ज्ञान है और वास्तविक अवलोकन करने को कोई मतलब नहीं है। और डी दे रखा है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों के बहुलता को बढ़ावा देना। संदर्भों और प्रयोगों एक तरीके से भी प्रयोग की तरफ लेके जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा जो जिसमें कहा है कि रटन विद्या पे होगा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर सी हो जाएगा इसका उत्तर, और उसके स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर ही को ही स्वीकार करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। महेश का कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये जानते हैं। शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे सटीक रहेगी, आइए जानते हैं। ये दे रखा है वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन कराना, सकारात्मक क्यों लेके जा रहा है। एक पौधे को अपनाने के लिए भी दे रखा है, अपनाने के लिए उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, प्रोत्साहन बढ़ाना। तीसरा दे रखा है सी दे रखा है पोषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को संवेदनशील उसके अंदर विकास करना है, प्रोत्साहित करना। और समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना जिससे कि चर्चा पर चर्चा हो। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या दे रखा है यहाँ पे 68 नंबर का जहाँ तक है उम्मीद। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वृक्ष संवेदनशील बनाने के, देखिए क्या दे रखा है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एक पौधे को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। तो एक तरीके से देखिए संवेदनशील बनाने के लिए आपको उनको पर्यावरण के साथ और पौधे को तो बचपन से उसको बड़ा करने में कितना कैसी चीज़ें उसके साथ बीतती हैं, क्या कैसी चीज़ें हैं प्रयोग, तो ये प्रयोग करना, इस तरह का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होगा और इससे जुड़ा हुआ होगा। इसका कथन क्या हो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम के बेहतर बनाता है, यह भी सकारात्मक है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, और यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। देखिए अनुशासन तो ये नकारात्मक क्यों लिखे जा रहा है, डी तो सही नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा पहला एक कथन दे रखा है 1 और 4 होगा, बी होगा 1 2 4, सी दे रखा है 1 2 3 और हो जाएगा डी हो जाएगा 2 और 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 3, क्योंकि तीनों सकारात्मक है और इस कथन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे सृजनात्मकता की प्रशंसा भी करेंगे इकट्ठा एक साथ जब भी बैठेंगे वो लोग और करेंगे एक ही काम, बेहतर बनाता है, सामाजिक अधिगम भी इनका बढ़ता है, सहपाठी अधिगम को भी बढ़ावा देता है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते बच्चों, आखिरी क्वेश्चन आज का दे रखा है प्रयोग करना आकलन, क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है आकलन का एक संकेतक है 70 में। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने से सबसे उपयुक्त तरीका है? आइए जानते हैं आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। चित्र पठन ए दे रखा है, बी दे रखा है सृजनात्मक लेखन, तीसरा दे रखा है निर्देशन प्रदर्शन और तीसरा दे रखा है हस्तपरक गतिविधि। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी हम लोग प्रयोग में जहाँ पे भी गतिविधि की बात करेंगे तो चित्र पठन वहाँ पे भी लिखना है, पढ़ना है, लेखन दे रखा है, तीसरे में निर्देशन प्रदर्शन दे रखा है। सबसे सटीक जो इसका जा रहा है आकलन के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है जो कि हस्तपरक गतिविधि, जो मैंने आपको बताया करके सीखने वाली कार्य कौशलता को बढ़ाने वाली। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, जो भी है हस्तपरक गतिविधियाँ। आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, प्लीज़ प्रोत्साहित करिए। जल्दी जल्दी मैं आपके लिए जल्दी और भी चीज़ें लेके आऊँ, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ, जो ताकि आपको सीटेट और अच्छा पेपर हो सके।